कल्पना कीजिए, एक तरफ एक विशाल साम्राज्य और दूसरी तरफ एक विद्रोही नेता की सेना। एक जबरदस्त युद्ध। लेकिन आज हम सिर्फ तलवारों और सेनाओं की बात नहीं करेंगे। नहीं। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि ये युद्ध हथियारों से ज्यादा जानकारी, धोखे और मनोविज्ञान से लड़ा गया। बिल्कुल। इन दस्तावेजों में युद्ध की योजनाएं हैं, खुफिया रिपोर्ट्स हैं और कुछ व्यक्तिगत नोट्स भी हैं। अच्छा। हमारा काम है इनसे ये समझना कि कैसे सही समय पर मिली सही जानकारी ने एक छोटी सेना को जीत दिलाई और कैसे एक गुप्त रहस्य के बाहर आने से एक विशाल सेना घुटनों पर आ गई। तो ये लड़ाई मैदान से ज्यादा दिमाग में लड़ी गई थी। हाँ, एक तरह से। तो चलिए इन दस्तावेजों में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मृत्तिकावती शहर से। शिव की सेना शहर के बाहर है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसका लक्ष्य शहर पर कब्जा करना नहीं है। वो बंदरगाह पर खड़े जहाजों को हासिल करना चाहता है। 20,000 और सैनिकों के साथ शहर पहुंच चुका है। 1 मिनट, 20,000 और सैनिक? हाँ, 20,000। शिव की सेना पहले ही संख्या में कम थी और अब तो दुश्मन की ताकत लगभग दोगुनी हो गई थी। ये तो किसी भी कमांडर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती। तो दस्तावेजों से क्या पता चलता है शिव ने इस खबर पर घबराने के बजाय इसे मौके की तरह क्यों देखा? यही तो शिव की रणनीति का सबसे दिलचस्प पहलू है। उसके पास कोई अतिरिक्त सैन्य जानकारी नहीं थी। तो फिर? उसे विद्युन्माली के व्यक्तित्व की गहरी समझ थी। अच्छा। वो जानता था कि विद्युन्माली एक आक्रामक और आप कह सकते हैं अहंकारी कमांडर है। वो शहर की दीवारों के पीछे छिपके बैठने वालों में से नहीं था। और ज्यादा सैनिक मतलब ज्यादा परिवहन जहाज जो उसे बाद में चाहिए थे। बिल्कुल। ये एक मनोवैज्ञानिक दांव था। हाँ। और लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले वो अपनी सेना को एकजुट करने के लिए एक भाषण देता है। हाँ। यहाँ एक बहुत ही चालाक चाल चली जाती है। वो युद्ध का नारा लगवाता है, जय श्री राम। और ये मेलुहा की सेना के लिए एक झटके जैसा था। क्यों? क्योंकि ये नारा तो वे भी इस्तेमाल करते थे। अरे वाह! ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये दुश्मन की पहचान पर हमला था। शिव ये संदेश दे रहा था कि असली धर्म हमारे साथ है। और फिर लड़ाई शुरू होती है। और जैसा शिव ने सोचा था, विद्युन्माली अपनी सेना को कछुआ व्यूह में सजाकर शहर से बाहर ले आता है। कछुआ व्यूह, ये तो एक लगभग अभेद्य रक्षात्मक घेरा माना जाता था। हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। दस्तावेज बताते हैं कि ये कछुआ व्यूह रचना शिव ने ही कई साल पहले बनाई थी। क्या? हाँ, जब वो मेलुहा सेना का हिस्सा था। तो वो इसकी कमजोरी जानता था? कमजोरी से भी ज्यादा। ये सैन्य मनोविज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब आपकी सबसे भरोसेमंद रणनीति ही आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है, तो ये सिर्फ सैनिकों को नहीं, उनके आत्मविश्वास को भी तोड़ देती है। उसने विद्युन्माली के शरीर पर नहीं, बल्कि उसके दिमाग पर हमला किया। सही बात है। उसे पता था कि इस व्यू की सबसे बड़ी कमजोरी इसका पिछला हिस्सा है। तो सती की सेना का काम इस व्यू को सामने से उलझाए रखना था और शिव अपनी घुड़सवार सेना के साथ पीछे से हमले की तैयारी कर रहा था। हाँ, लेकिन लड़ाई का सबसे रोमांचक मोड़ तब आता है जब मेलुहा के रथों का सामना वासुदेवों के हाथियों से होता है। अच्छा। मेलुहा के सैनिक हाथियों को डराने के लिए अपनी पुरानी तरकीब अपनाते हैं। वे जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर तो जानवर इतनी तेज आवाज से डरकर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ उनकी रणनीति उल्टी पड़ गई। कैसे? वासुदेवों ने अपने हाथियों को महीनों तक तेज आवाज और शोर शराबे के बीच रहने की ट्रेनिंग दी थी। तो उन पर ढोल की आवाज का कोई असर ही नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये अविश्वसनीय था। और मामला यही नहीं रुका। और क्या हुआ? हाथियों की सूंड पर भारी धातु के गोले बंधे थे और उनकी पीठ पर लगे हौदों से आग की लपटें निकल रही थीं। अरे बाप रे! ये एक ऐसा नजारा था जिसने मेलुहा की रथ सेना में खलबली मचा दी। कुछ ही देर में उनकी पूरी रथ सेना या तो नष्ट हो गई या मैदान छोड़कर भाग गई। और जैसे ही रथों का सुरक्षा कवच हटा, शिव ने पीछे से हमला कर दिया। कछुआ व्यू टूट गया और विद्युन्माली की विशाल सेना बिखर गई। कमाल है। ये जीत सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये बेहतर तैयारी, दुश्मन के मनोविज्ञान को समझने और उसकी ताकत को ही उसकी कमजोरी में बदलने की जीत थी। ठीक है, तो सैन्य जीत हो गई। अब ज्यादातर कमांडर क्या करते? शहर में घुसकर कब्जा करते। हाँ, लेकिन शिव फिर कुछ ऐसा करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो अपनी सेना को शहर में घुसने से ही रोक देता है। लगता बिल्कुल।
वो जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर कब्जा करना चाहता था। तो उसने क्या किया? वो सिर्फ 3-4 साथियों के साथ बिना किसी हथियार के शहर के दरवाजे पर पहुंचता है और अंदर जाने की इजाजत मांगता है। ये तो बहुत बड़ा जोखिम था। शहर के लोग उसे दुश्मन समझते थे, वे उसे मार भी सकते थे। बिल्कुल, लेकिन शिव वहां एक विजेता की तरह नहीं बल्कि एक मुक्तिदाता की तरह गया। हाँ। उसने शहर के नागरिकों के सामने एक भाषण दिया। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि जिस सोमरस को तुम अमृत समझते हो वो असल में एक धीमा जहर है जो तुम्हारे बच्चों को बीमार और तुम्हारी जमीन को बंजर बना रहा है। मतलब उसने उनके धर्म और अस्तित्व पर ही सीधा हमला कर दिया। हाँ, वो फिर से जानकारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इस बार ये सैन्य जानकारी नहीं बल्कि एक तरह का सामाजिक सच था जिसे अब तक छिपाया गया था। हाँ, और फिर वो अपना सबसे बड़ा पत्ता चलता है। क्या? वो बताता है कि पौराणिक वासुदेव जनजाति जिन्हें भगवान राम का वंशज माना जाता है वे उसके साथ हैं। ये सुनकर तो लोगों का भ्रम टूट गया होगा। जिस नीलकंठ को सम्राट ने राक्षस बताया था वो असल में उनके पूज्य भगवान के वंशजों के साथ खड़ा था। हाँ, अब ये एक बाहरी हमलावर की लड़ाई नहीं रही, ये एक गृह युद्ध का रूप ले रही थी जहां मेलुहा के नागरिक ही अपनी सरकार के खिलाफ हो रहे थे। और फिर शिव एक ऐसी राजनीतिक चाल चलता है जो उसकी जीत को पक्का कर देती है। कौन सी चाल? वो शहर के लोगों से कहता है कि वे हारी हुई मेलुहा सेना के कैदियों को अपनी निगरानी में रखें। कमाल है, मतलब उसे अपनी सेना कैदियों की निगरानी में नहीं लगानी पड़ेगी। हाँ, उसकी पूरी सेना आगे की लड़ाई के लिए आजाद हो गई। और उसने लोगों पर भरोसा भी दिखाया। सही बात है, उसने सिर्फ एक शहर नहीं जीता बल्कि एक सहयोगी जीता था। तो मृत्तिकावती में शिव ने लोगों का दिल जीतकर एक बड़ी राजनीतिक बढ़त तो हासिल कर ली, लेकिन सैन्य नजरिए से देखें तो वो अब भी अंधेरे में थे। हाँ, उन्हें ये नहीं पता था कि दुश्मन का असली केंद्र मतलब सोमरस बनाने वाली फैक्ट्री कहाँ है। और यहीं पर कहानी में एक वैज्ञानिक की एंट्री होती है, पाणिनि। हाँ, पाणिनि जो पहले महर्षि भृगु के लिए काम करता था वो शिव के पास आता है और 3 बेहद जरूरी खुफिया जानकारियां लाता है। पहली क्या थी? पहली, उसने भृगु के लिए दैवी अस्त्र बनाए थे, लेकिन उनका कच्चा माल हमेशा भृगु खुद लाता था। अच्छा। इसका सीधा मतलब था कि वायुपुत्र जनजाति जो इन अस्त्रों की असली रक्षक थी वो भृगु के साथ नहीं है। तो भृगु सिर्फ दिखावा कर रहा था, वो उतना ताकतवर नहीं था जितना सब समझ रहे थे। बिल्कुल। दूसरी जानकारी और भी महत्वपूर्ण थी। पाणिनि का अंदाजा था कि भृगु के पास दैवीय अस्त्रों का कच्चा माल लगभग खत्म हो चुका है। और तीसरी? इसका क्या सबूत था? सबूत था संजीवनी लकड़ी। दस्तावेजों से पता चला कि देवगिरी में संजीवनी लकड़ी की बड़ी बड़ी खेप आती तो थी पर वहां से कभी बाहर नहीं जाती थी। अच्छा। इसका तो एक ही मतलब हो सकता था, सोमरस वहीं बन रहा था। हाँ। इस एक जानकारी ने शिव को उसका अंतिम लक्ष्य दे दिया, देवगिरी। अब शिव के पास एक स्पष्ट लक्ष्य था। वो एक 2 तरफा हमले की योजना बनाता है। वो खुद उत्तर की ओर अपने बेटों गणेश और कार्तिक की सेना लाने जाता है और सती बाकी सेना के साथ जहाजों से देवगिरी की ओर बढ़ती है। लेकिन जैसा आपने कहा था, जानकारी एक 2-धारी तलवार है। मतलब? विद्युन्माली जो मृत्तिकावती की हार से बौखलाया हुआ था वो बदला लेना चाहता था। उसने एक वासुदेव सैनिक को पकड़ लिया और उस पर अत्याचार करके हाथियों का रहस्य उगलवा लिया। कौन सा रहस्य? वही रहस्य जो वासुदेवों ने सदियों से छिपा कर रखा था कि मिर्च और गोबर के उपलों को जलाने से निकलने वाला तीखा धुआं हाथियों को पागल कर देता है। हे भगवान! हाँ, वो उन्हें कुछ भी देखने या समझने नहीं देता और वे बेकाबू हो जाते हैं। और ये जानकारी अब मेलुहा के हाथ लग चुकी थी। तो अब लड़ाई का मैदान देवगिरी के पास सज चुका था। सती की सेना ने एक रक्षात्मक चक्रव्यूह बनाया था, लेकिन सामने मेलुहा का सेनापति पर्वतेश्वर सिर्फ एक छोटी टुकड़ी और कुछ बैलगाड़ियों के साथ खड़ा था। सती को दाल में कुछ काला लगा होगा। हाँ, उसे लगा कि ये जरूर कोई जाल है और उसने अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया। लेकिन कुछ युवा और उतावले वासुदेव हाथी सवारों ने इसे अपनी शान के खिलाफ समझा। उन्हें लगा कि ये एक आसान जीत है और उन्होंने आदेश की अवहेलना करते हुए हमला कर दिया। हाँ, और यहीं पर पूरी बाजी पलट गई। क्या हुआ? जैसे ही हाथी आगे बढ़े, मेलुहा के सैनिकों ने उन बैलगाड़ियों में आग लगा दी। उनमें मिर्च मिले उपले भरे हुए थे। दम घोंटने वाला धुआं हवा में फैल गया और हाथियों तक पहुंच गया। तो हाथी पागल हो गए। हाँ। वे दर्द और जलन के मारे चिंघाड़ने लगे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था
और वे घूमकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। अपनी ही सेना को? चक्रव्यूह टूट गया और जाल यहीं खत्म नहीं हुआ। पर्वतेश्वर ने दक्षिण में भी ऐसी ही बैलगाड़ियों का एक और दस्ता छिपा रखा था। सती की सेना दो तरफा हमले में फंस गई। ये तो विनाशकारी था। शिव के अभियान के लिए ये एक बहुत बड़ी हार थी। उसके हाथी और घुड़सवार सेना लगभग पूरी तरह खत्म हो गई। सती खुद बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन वो किसी तरह अपनी पैदल सेना को बचाने में कामयाब रही। हाँ, वो अपनी ज्यादातर पैदल सेना को वापस जहाजों तक पहुंचाने में सफल रही। लेकिन शिव की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अब खत्म हो चुकी थी। देवगिरी की इस हार के बाद तो युद्ध एक तरह से रुक गया होगा। हाँ, शिव की सेना का मनोबल टूट चुका था और मेलुहा को अयोध्या से और मदद का इंतजार था। ऐसे में शिव के पास क्या रास्ता बचा था? सिर्फ एक आखिरी हताश दांव। क्या? वो वायुपुत्रों से मदद मांगने का फैसला करता है, जिनके पास ब्रह्मास्त्र जैसा महाविनाशक हथियार होने की किंवदंती है। लेकिन वो वहां तक पहुंचता कैसे? दुश्मन को धोखा देने के लिए वो दिखावा करता है कि उसकी सेना नर्मदा की ओर जा रही है, लेकिन फिर वो गुप्त रूप से एक व्यापारी जहाज से पश्चिम में वायुपुत्रों की गुप्त भूमि परिहा के लिए निकल पड़ता है। और जब वे परिहा पहुंचते हैं तो कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। हाँ, और ये किसी भी सैन्य रणनीति से कहीं ज्यादा बड़ा और व्यक्तिगत था। क्या था वो रहस्य? परिहा का प्रमुख मित्रा कोई और नहीं बल्कि शिव का सगा मामा निकलता है। क्या? शिव का मामा? हाँ, और फिर पूरी सच्चाई सामने आती है। मित्रा और शिव के दूसरे चाचा मनोभू ने मिलकर ही शिव के तिब्बत से मेलुहा आने और उसके नीलकंठ बनने की पूरी योजना बनाई थी। मतलब शिव का ये पूरा सफर, उसका नीलकंठ बनना, ये सब महज एक संयोग नहीं था? नहीं, ये उसके परिवार द्वारा रची गई एक बहुत गहरी और लंबी साजिश का हिस्सा था। पर क्यों? उन्हें विश्वास हो गया था कि सोमरस अब अमृत नहीं बल्कि एक बुराई बन चुका है जो उनकी सभ्यता को अंदर से खोखला कर रहा है। अच्छा। लेकिन वे वायुपुत्र परिषद के नियमों से बंधे थे, इसलिए उन्होंने एक बाहरी व्यक्ति यानी शिव को इस बुराई को खत्म करने के लिए चुना। तो इस पूरे संघर्ष की जड़ में एक और खुफिया जानकारी थी, एक पारिवारिक रहस्य। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, और ये जानने के बाद मित्रा शिव को ब्रह्मास्त्र नहीं देता। क्यों नहीं? वो जानता था कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल पूरी देवगिरी को नष्ट कर देगा, जिसमें लाखों निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। उसकी जगह वो उसे पाशुपतास्त्र देता है। पाशुपतास्त्र? एक ऐसा हथियार जो उतना ही शक्तिशाली है लेकिन ज्यादा नियंत्रित और सटीक है। वो सिर्फ अपने लक्ष्य को भेदता है, आसपास के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। एक ज्यादा नैतिक विकल्प। हाँ। तो हमने देखा कि कैसे ये पूरा संघर्ष ताकत से नहीं बल्कि जानकारी से लड़ा गया। विद्युन्माली के मनोविज्ञान को समझने से लेकर पाणिनि की खुफिया रिपोर्ट तक हर मोड़ पर जानकारी ही असली हथियार साबित हुई। बिल्कुल। और अब शिव के हाथ में वो आखिरी जानकारी, वो आखिरी हथियार आ चुका है जो इस युद्ध को खत्म कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि हथियार मिलने के साथ ही जिम्मेदारी और खतरा दोनों बढ़ जाते हैं, है ना? मतलब? पाशुपतास्त्र का इस्तेमाल न करने का वादा किया गया है, लेकिन युद्ध के दबाव में क्या वादे हमेशा निभाए जा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक महाविनाशक हथियार सच में शांति ला सकता है या ये सिर्फ तबाही के दाव को और बड़ा कर देता है। और जब एक तरफ धोखे और हत्या की साजिशें चल रही हों तो क्या सम्मान और सिद्धांतों के आधार पर लड़ा जा रहा युद्ध जीता जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी एक नहीं हो सकता।